चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा था कि दो बहन भाई हैं, केशव और श्यामा। श्यामा जो है वो केशव से छोटी है। दोनों के उनके घर के कार्निश के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो दोनों उत्सुकता से सोचते हैं कि चिड़िया ने अंडे दिए हैं, कितने बड़े होंगे, कितने सारे होंगे, कितनी गिनती कितनी होगी, और उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उड़ पाएंगे या नहीं उड़ पाएंगे। तो दोनों को ये सोच में आता है कि बेचारे बच्चे अगर निकलेंगे तो वो भूख के मारे मर जाएंगे, क्योंकि चिड़िया तो इतने सारे दाने ला नहीं पाएगी। धूप में वो प्यास से मर जाएंगे, धूप में वो रह कैसे नहीं पाएंगे। तो वो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, खाने के लिए चावल के दाने लेके आते हैं अम्मा से छुपकर, पीने के लिए पानी रख देते हैं वो तेल का कटोरी में, और ओढ़ने के लिए जो कचरे फेंकने वाली टोकरी है उसमें कागज़ का टुकड़ा डाल के उसको टहनी से टंगा के उसकी वो योजना बनाते हैं। अब देखते हैं कि वो इन तीन चीज़ों को किस तरह से चिड़िया के घोंसले के यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस चली गए और अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन दोनों बच्चे सोए नहीं, क्योंकि उन्हें तो चिड़िया के घोंसले की हिफाजत करनी थी। इसीलिए उन्होंने अम्मा जी को बहलाने के लिए आंखें बंद करके सोए रहे, दम रोके, मतलब थोड़ा ऐसा लगे कि सो रहे हैं और मौके का इंतजार करें कि जैसे ही अम्मा सोई वो दोनों उठे और दरवाजे की सिटकनी मतलब कुंडी खोलकर बाहर आ गई और अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। और केशव कमरे से एक स्टूल ले आया, लेकिन स्टूल से वो पहुंच नहीं पाया वहाँ तक, कार्निश तक। तो क्या ले आया, एक नहाने वाली चौकी लाया, उसको नीचे रखा और उसके ऊपर स्टूल रखा और उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर नहीं थी, हिल रही थी, इसलिए जहाँ ज़्यादा दबाव पड़ता वहाँ से हिल जाता। लेकिन केशव को इतनी मुसीबत हो रही थी उस पर खड़ा होने में, लेकिन उसका दिल जानता था। लेकिन वो कार्निश को पकड़ लेता और श्यामा को धीरे से बोलता कि अच्छी तरह पकड़, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो उस कार्निश के ऊपर था, अंडे को देखने में था। केशव ने ज्यों ही कार्निश का पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। तो केशव ने हाथ देखा तो कार्निश पर थोड़े से तिनके बिछे हुए थे और उस पर 3 अंडे पड़े थे। घोंसले जैसे पेड़ों पर दिखते हैं वैसा कोई घोंसला नहीं था। तो श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव ने बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा ने बोला, मुझे भी देखना है कि अंडे कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे कितने तिनकों पर पड़े हैं। केशव ने बोला, दिखा दूंगा, लेकिन जा पहले कपड़ों के चिथड़े मतलब कपड़ों के टुकड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा दौड़कर धोती का टुकड़ा लाई, उसे कई तह करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। केशव ने बोला, हमको भी। श्यामा ने जैसे बोला, भैया दिखा दो, तो केशव ने बोला, दिखा दूंगा, पहले वो टोकरी लेकर जिसे छाया करो इनको। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम ऊपर जाओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा ने उसको बोला, तुम उतरो, मैं भी देखना चाहती हूँ।
केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लिया, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा कि अब जा और एक दाना और पानी ले आ, फिर मैं उतर जाऊँ तब तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने प्याली और चावल ले आई। केशव ने उन टोकरी के नीचे इन दोनों चीज़ों को रखा और आहिस्ता मतलब धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा ने एक रिक्वेस्ट तरीके से कहा कि भैया अब हमको भी चढ़ा दो। केशव, तू गिर पड़ेगी, तू गिर जाएगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। श्यामा ने बोला, मैं नहीं गिरूंगी, आप नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेगी। अब अंडे बड़े आराम से जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। केशव ने बोला, ना भैया, कहीं तू गिरा गई तो अम्मा जी तो मेरे को मार डालेगी, और अब अंडे आराम से जब बच्चे निकलेंगे तो पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने तो मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर तो आती थी, लेकिन वो बिना इसके ऊपर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों से तो नहीं डरती। श्यामा ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाए ना अंडे, मैं मम्मी से कह दूंगी। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते। केशव ने बोला कि अगर गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते, मतलब सिर के 4 टुकड़े नहीं हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा ने बोला, हो जाते तो हो जाते, सर फूट जाता तो मैं तो कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला, कमरे का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को मत निकलना, किसने किवाड़ खोला? दरवाज़ा किसने खोला? केशव दिल में काँप रहा था, कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाए थे इससे। अब सब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। केशव मन में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे कि अंडे की हिफाजत कर रहे थे, और केशव को इसीलिए डर था कि इसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाते, और श्यामा को विश्वास नहीं था, उसको श्यामा के ऊपर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार थी, इसके से पता नहीं, लेकिन शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। माँ ने दोनों को डांट डपट कर क्या कर दिया, कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उनको पंखा हवा करने लगी, और दोनों बच्चे क्या हो गए, सो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है।